बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन मैथमेटिक्स की ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं ट्यूशन के लिए अवेलेबल हूँ। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज हमारे पास जो है वो ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स और ये बुक 2 है और इसकी एक्सरसाइज 14A है। टॉपिक हमारे पास है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ग्रुप्स ऑफ पीपल और क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का 14A का। ये एडवांस ये जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है और इसमें जो है वो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिखा हुआ है द क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू बैंकॉक गई। Of the 18 boys, 6 of them checked in their luggage at the airport. चेक इन का मतलब ये होगा कि उन्होंने जो है वो एयरलाइन के हैंड ओवर कर दिया अपना बैग। 6 of them जो भी लगेज था उनका या बैगेज था जो भी at the airport. 8 of the girls did not check in their luggage. If a student is chosen at random, find the probability that the student पार्ट 1 में है is a girl who did not check in her luggage और पार्ट 2 में है checked in his or her luggage। तो यहाँ पे पहले नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। चूजन स्टूडेंट, एक चूजन स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया गया है। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल हु डिड नॉट चेक इन हर लगेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 38 हैं। 38 स्टूडेंट्स में से ऑफ द 18 बॉयज, साथ ही उसके नीचे लिखा हुआ है ऑफ द 18 बॉयज, इसका मतलब है कि 18 बॉयज हैं और इसके अलावा बाकी जो है वो गर्ल्स हैं। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गर्ल्स की कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल हु डिड नॉट चेक इन हर लगेज। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं देयर लगेज एट द एयरपोर्ट, 8 ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट चेक इन। तो यहाँ पे हमने डिड नॉट चेक इन का करना है। तो यहाँ पे फिर हमें अलहदा से नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिड नॉट चेक इन देयर लगेज ऑलरेडी गिवन है 8। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब ये और भी हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिड नॉट चेक इन देयर लगेज, तो वो 8 है, यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स गिवन है ऑलरेडी 38, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है वो मोर सिंपल करते हैं। तो हम आते हैं कि जो उसने पूछा हुआ है पार्ट 1 उसकी तरफ। पार्ट 1 में उसने पूछा हुआ है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। और ये है स्टूडेंट जो उन्होंने चूज़ किया हुआ है रैंडमली, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। चूजन स्टूडेंट, आगे हम सारा पार्ट 1 वाला ही लिखने लगे हैं, सिर्फ चूजन हमने ऊपर से लिखा है, चूजन स्टूडेंट लिखा है, सॉरी। या आगे सारा पार्ट 1 वाला इज अ गर्ल, आगे लिखा हुआ है हु डिड नॉट, आगे लिखा हुआ है चेक इन हर लगेज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक इन हर लगेज। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने पहले ही देख लिया है कि ये 8 गर्ल्स हैं हु डिड नॉट चेक इन देयर लगेज। तो 8 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 38 हैं, तो 8 आउट ऑफ 38 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसको अगर सिंप्लीफाई करना है कि 2 के टेबल से हम कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी आ जाएगा 18, 2 9 ज़ार 18। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 4 आउट ऑफ 19। 4 आउट ऑफ 19 हमारे पास आ जाएगा पी, यानी कि आ जाएगा प्रोबेबिलिटी द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल हु डिड नॉट चेक इन हर लगेज। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसका पार्ट 2 है, उसमें कहता है चेकड इन हिज और हर लगेज।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है वो लिखना पड़ेगा, या यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि चेकड इन वाले कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने हैंड ओवर किया एयरलाइन को अपना लगेज, कि वो जो है वो एक सेफ प्लेस पे रख दें, या जहाँ पे भी उनको उन्होंने रखना होता है एक ख़ास जगह पे, तो वहाँ पे रख लें। तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ऑफ देम चेकड इन, ऑफ द 18 बॉयज 6 ऑफ देम चेकड इन देयर लगेज। तो इसका मतलब है 6 बॉयज ने चेक इन के लिए अपना लगेज दिया, और 8 ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट चेक इन देयर लगेज। अगर 8 ने नहीं दिया तो बाकी कितनी गर्ल्स थी जिन्होंने दिया? तो फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल गर्ल्स कितनी थी यहाँ पे। तो टोटल गर्ल्स थी, हमने देखा ऊपर कि यहाँ पे जो है वो 38 स्टूडेंट्स हैं। 38 स्टूडेंट्स में से 18 बॉयज़ हैं, तो इसका मतलब है टोटल 20 गर्ल्स हैं। और फिर उसके बाद गर्ल्स हु, टोटल गर्ल्स कह सकते हैं, या गर्ल्स, टोटल गर्ल्स हु did not check in their luggage, who did not check in their luggage। तो ये हमारे पास आ जाएगा, टोटल जो है वो 20 गर्ल्स हैं। 20 में से टोटल गर्ल्स हु डिड नॉट चेक इन, ये तो ऑलरेडी हमारे पास था। टोटल गर्ल्स हु चेक इन देयर लगेज, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना। डिड नॉट को हमने काट दिया है, हु चेक इन देयर लगेज जो है वो करना था। तो 20 में से तो 8 गर्ल्स वो थी हु डिड नॉट चेक इन देयर लगेज। तो 20 में से 8 को माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 12 गर्ल्स ने चेक इन के लिए अपना हैंड ओवर कर दिया उनको, और 6 ऑफ द बॉयज जो है वो उन्होंने किया। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे हु चेक इन देयर लगेज। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे गर्ल्स भी और बॉयज भी, टोटल स्टूडेंट्स who checked in their luggage, total students who checked in their luggage। नीचे लिख लेते हैं, चलिए ऊपर ही लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे कि 6 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं। तो टोटल हमारे पास आ गए 6 + 12 18। अब यहाँ पे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट, चूजन स्टूडेंट चेक्ड इन हिज और हर लगेज। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि जो स्टूडेंट उन्होंने रैंडमली चूज किया है, चूजन स्टूडेंट checked in his or her luggage। तो ये हो जाएंगे 18 है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38 थे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 के टेबल से 2 9 * 18, 2 1 * 2, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 18 बन जाएगा, 2 9 * 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 आउट ऑफ 19 जी। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम चेक करते हैं और फिर उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इसमें लिखा हुआ है A class has 16 boys and 24 girls. Of the 16 boys, 3 are left-handed. 3 boys जो हैं वो left-handed हैं, और कहता है of the 24 girls, 2 are left-handed. अब अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं और सेपरेट दिए हुए हैं। 16 बॉयज़ हैं, 24 गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब है 16 और 24 दोनों को अगर टोटल लें तो हमारे पास जो है वो 40 स्टूडेंट्स टोटल आ जाते हैं।
ऑफ द 16 बॉयज 3 आर लेफ्ट हैंडेड, बॉयज 16 है तो उसमें से 3 लेफ्ट हैंडेड है। ऑफ द 24 गर्ल्स 2 आर लेफ्ट हैंडेड, 24 गर्ल्स में से सिर्फ 2 लेफ्ट हैंडेड है। इसका मतलब है टोटल लेफ्ट हैंडेड 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, और इस तरह से 3 + 2 5 लेफ्ट हैंडेड है। अब कहता है इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम टू क्लीन द व्हाइट बोर्ड, एक स्टूडेंट करना है चूज व्हाइट बोर्ड को क्लीन करने के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय, स्टूडेंट बॉय है और लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड में अब बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, और स्टूडेंट बॉय है तो बॉयज जो है वो टोटल 16 है आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो पहले नंबर पे जो है वो, और पार्ट 2 में जो लेफ्ट हैंडेड है। अच्छा, इस तरह से पहले नंबर पे हम टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे अब बॉय या लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स टू क्लीन द बोर्ड। तो आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि पार्ट ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, टोटल स्टूडेंट्स 16 बॉयज़ हैं और 24 गर्ल्स हैं। तो इस तरह से 6 + 4 10 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल। टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं। तो अब कहता है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अब बॉय की। तो पार्ट 1 आ गया पार्ट ए के लिए, पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है चूजन स्टूडेंट। हाँ जी, इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम टू क्लीन द व्हाइट बोर्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा चूजन प्रोबेबिलिटी, और किसकी प्रोबेबिलिटी, चूजन स्टूडेंट, चूजन स्टूडेंट इज अ बॉय, चूजन स्टूडेंट इज अ बॉय। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टोटल बॉयज जो है वो 16 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं। तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे बाई टेबल 8 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में उसने कहा हुआ है कि द लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट जिसने व्हाइट बोर्ड जो है वो क्लीन करना है। अब लेफ्ट हैंडेड बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर 2 पार्ट 2 के लिए। टोटल लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स, टोटल लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स, टोटल लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं 3 बॉयज हैं और 3 बॉयज लेफ्ट हैंडेड हैं और 2 गर्ल्स लेफ्ट हैंडेड हैं। इस तरह से टोटल जो है वो 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं। अच्छा, अब इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है चूजन स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड की। प्रोबेबिलिटी chosen student is left handed। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं। तो 5 1 ज़र 5 5 8 ज़र 40, ये हमारे पास आ जाएगा 1 आउट ऑफ 8, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलें चेक करते हैं। पार्ट बी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि द स्टूडेंट चूजन टू क्लीन द व्हाइट बोर्ड इन ए इज अ गर्ल हु इज नॉट लेफ्ट हैंडेड। अब कहता है कि एक गर्ल है, यहाँ पे जो बॉय और लेफ्ट हैंडेड कहा था, तो यहाँ पे जो है वो अब थोड़ा सा इसको चेंज किया है क्वेश्चन को उसने। तो कहता है द स्टूडेंट चूजन टू क्लीन द व्हाइट बोर्ड इन ए इज अ गर्ल, ये गर्ल है। हु इज नॉट लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड भी नहीं है। अच्छा, अब जो है वो इसका मतलब है कि 2 गर्ल्स लेफ्ट हैंडेड थी, 22 जो है वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, तो वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है, मतलब उन 22 में से है।
अब कहता है अनदर स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब रिमेनिंग कितने हैं जी? रिमेनिंग टोटल तो 40 थे, तो उनमें से एक गर्ल जिसने जो है वो व्हाइट बोर्ड क्लीन करने के लिए जिसको चूज किया गया है और गर्ल है और लेफ्ट हैंडेड भी नहीं है, इज नॉट लेफ्ट हैंडेड। तो फिर इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 39 रह गए हैं पीछे। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स टू बारो द विजुअलाइजर फ्रॉम द क्लास नेक्स्ट डोर। विजुअलाइजर जो है उन्होंने लाना है नेक्स्ट क्लास से, साथ वाली क्लास से। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय हु इज लेफ्ट हैंडेड। तो डेफिनेटली बॉयज पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे यहाँ पे इफेक्ट हो गया था। तो अब हम इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने रह गए थे। तो ये आ गया जी हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स या टोटल रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो थे, टोटल स्टूडेंट्स नाउ ऐसे कर लेते हैं, ये इजी हो जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब जो है वो 39 है, क्योंकि जिसको सिलेक्ट किया था व्हाइट बोर्ड क्लीन करने के लिए उसके अलावा, ठीक है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो है वो 39 है। टोटल रिमेनिंग स्टूडेंट्स लिख लेते थे या टोटल स्टूडेंट्स नाउ लिख लिया है, ये भी ठीक है, 39 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से पार्ट 1 उसने कहा हुआ है कि जो विजुअलाइजर के लिए लाने के लिए बारो लेने के लिए साथ वाली क्लास में जाएगा। अब बॉय हु इज लेफ्ट हैंडेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हमें पता है बॉयज जो हैं वो 3 लेफ्ट हैंडेड हैं इस क्वेश्चन में जो गिवन है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी चूजन स्टूडेंट इज अ बॉय हु इज लेफ्ट हैंडेड, चूजन स्टूडेंट इज a boy who is left handed, यहां से देख के लिखेंगे a boy who is लेफ्ट हैंडेड। मैं ये चाह रहा हूँ करीब करीब इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ही पूरा आ जाए, हमें दूसरी लाइन में ना जाना पड़े। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 3 थे और 3 में से आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग है वो 39 है। ये आ जाएगा हमारे पास, सिंपलीफाई करने से चलें बाहर चला गया लेकिन फिर भी बचत हो गई। 3 1 3 3 3 9, तो ये आ जाएगा 1 आउट ऑफ 13, 1 आउट ऑफ 13 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। नहीं, ये आ गया, ये इसका पार्ट 1 आ गया है। अब नेक्स्ट जो है वो इसका सेकेंड पार्ट है, वो कहता है आ गर्ल हु इज नॉट लेफ्ट हैंडेड। तो लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स जो थी वो टोटल 24 थी, 2 लेफ्ट हैंडेड थी, उनमें से 1 तो चली गई, वो तो निकल गई, जो कि जिसने जो है वो व्हाइट बोर्ड क्लीन करना था उसको तो सेपरेट कर दिया, और वो लेफ्ट हैंडेड भी नहीं थी। इसका मतलब है कि अब जो लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स नहीं हैं यानी कि राइट हैंडेड हैं वो 21 रह गई हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल गर्ल्स हु आर नॉट लेफ्ट हैंडेड, टोटल गर्ल्स या सिर्फ गर्ल्स भी लिख सकते हैं, टोटल गर्ल्स हु आर नॉट लेफ्ट हैंडेड, ये हमारे पास आ जाएंगी। टोटल 24 गर्ल्स थी, उसमें से माइनस कर ली 2 वो वाली जो कि लेफ्ट हैंडेड थी, और उसमें से एक वो जिसने जो है बोर्ड क्लीन करना था, तो ये हमारे पास रह जाएंगी 21। यहाँ पे हमारे पास टोटल गर्ल्स रह गई हैं 21। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी के चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल हु इज़ नॉट लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 की, अ गर्ल हु इज़ नॉट लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पे गर्ल्स हु आर नॉट लेफ्ट हैंडेड 21 है, और आउट ऑफ अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 39 रह गए थे, क्योंकि एक गर्ल जो इसने वाइट बोर्ड क्लीन किया था और जो कि लेफ्ट हैंडेड नहीं थी उसको जो है वो सेपरेट कर लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई टेबल 3।
3 7 ज़ा 21 और ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 आउट ऑफ 13। 7 आउट ऑफ 13 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।